हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था कि हाथरस में एक फुल सी बच्ची के साथ दरिंदों ने कितनी घिनौनी हरकत की थी। अब कैंडल मार्च हो गए, ब्लैक डे होगा, पर फिर भी भारत देश की हर एक बेटी के दिल में ये दहशत रहेगी कि कहीं अगली निर्भया वो तो नहीं बनेगी। जी हाँ, आज मुझे भी ये डर लगता है बाहर जाने से पहले कि कहीं अगली निर्भया मैं तो नहीं, कहीं वो दरिंदों की शिकार मैं तो नहीं बनूंगी। आखिरकार मैं सेफ हूँ। भारत देश में बलात्कार के अपराधी को लेके क्या कानून बने हैं? क्यों इतने कैंडल मार्च, क्यों इतने ब्लैक डे? जनता की मांग के बावजूद बलात्कारी को सीधे फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जाता? और दूसरे देशों में बलात्कार के अपराधी को लेके कितने सख्त कानून बने हैं, आज हम ये वीडियो में देखने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं। और अगर ऐसी ही जानकारी आप लेना चाहते हैं आगे, तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलो चलते हैं अफगानिस्तान में और देखते हैं वहाँ कैसे सख्त कानून है बलात्कारी के अपराधी के लिए। अफगानिस्तान में सर पर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है और ये सजा पीड़िता के हाथों दिलाई जाती है और किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो स्त्री पर गलत नजर उठाकर देखे। अब बात करें सऊदी अरेबिया की, तो बलात्कारी के लिए कानून बड़े ही सख्त है। बलात्कारी को बेहोश करके उसका सर काट दिया जाता है और कटे हुए सर को फिर से उसके जिस्म के साथ जोड़ दिया जाता है। और हम अब बात करने जा रहे हैं चाइना की। चाइना में बलात्कारी के लिए सिर्फ एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। कई बार गुप्तांग को भी काट दिया जाता है और नए कानून के अनुसार फांसी की सजा भी दी जाती है। और अगर हम बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया अपने तानाशाही कानून के लिए काफी जाना जाता है। नॉर्थ कोरिया के कानून के अनुसार बलात्कारी को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। वो किसी भी सुनवाई के बदले अपराधी को सीधा ही मौत के घाट उतार देते हैं। इसीलिए नॉर्थ कोरिया में बलात्कार के किस्से काफी कम देखने को मिलते हैं। अब बात करने जा रहे हैं इजिप्ट की। इजिप्ट में भी बलात्कारी के लिए एकमात्र सजा है और वो है सजाए मौत। ये एक प्राचीन देश है, इसके कारण यहाँ मौत प्राचीन तरीके से ही दी जाती है और यहाँ की प्राचीन सभ्यता के अनुसार बलात्कारी को फांसी पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। लोगों में इतनी दहशत होती है कि ये वो अपराध करने से पहले कई बार सोचते हैं और शायद ये कह सकते हैं कि ये अपराध करते ही नहीं है, क्योंकि इजिप्ट का कानून इतना सख्त है कि किसी भी मर्द की हिम्मत नहीं होती है कि वो स्त्री को गलत नजर से देखे। चलिए जानते हैं ईरान के कानून का पहलू। ईरान एक ऐसा देश है जहां बड़े ही कानून की व्यवस्था की जाती है, जहां बलात्कारी को सार्वजनिक रूप से मौत के घाट उतार दिया जाता है। अपराधी को दोनों तरफ से ही मौत की सजा दी जाती है, फांसी लगाकर या फिर गोली मारकर, लेकिन सजा सार्वजनिक रूप से ही दी जाती है, जिसके कारण लोगों में अपराध ना करने के लिए जागरूकता आती है। अगर पीड़िता बलात्कारी को माफ भी कर दे, फिर भी आजीवन कारावास की सजा काटनी अनिवार्य होती है अपराधी के लिए। और अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की। जी हाँ, अपने भारत देश की। कमाल की बात यह है कि 2013 तक बलात्कार को बहुत बड़ा गुनाह माना ही नहीं जाता था, लेकिन 2013 के बाद एंटी रेप बिल आने के कारण बलात्कारी के लिए 14 साल की सजा निश्चित की गई। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार को लेकर सजा की अवधि को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया। हमारे देश में बलात्कारी को धारा 376 के तहत अधिकतम सजा उम्र कैद और पीड़िता की मौत होने पर फांसी भी दी जा सकती है। पहले तो केस दर्ज होता है, उसके बाद सुनवाई। शायद इसीलिए अपराधी डरता नहीं है इतनी घिनौनी हरकत करने पर, और शायद इसीलिए दरिंदों को अगली निर्भया मिली जाती है। पर आखिर हम कब तक ये कैंडल मार्च करते रहेंगे, ये ब्लैक डे करते रहेंगे? आवाज तो हमें भी उठानी है, हमें सतर्क रहना है। और ऐसे ही ज्ञान की नई जानकारी लेकर मैं जल्दी आऊंगी। तब तक आप देखते रहिए Z+ न्यूज़ अहमदाबाद।